Hello students, welcome to you all. Today we are going to discuss the friction topic. तो फ्रिक्शन टॉपिक का एक फेमस क्वेश्चन है, अगर फ्रिक्शन है कुछ नॉट इक्वल टू जीरो है और तो लेट्स से स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर इक्वल। तो अगर मैं कहता हूँ इज इट इजी टू पुश और पुल, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दिमाग में और ये एक तरीके से बेसिक कंसेप्ट है फ्रिक्शन का। सपोज करो ये फ्रिक्शन है म्यू इधर ऑन होल सरफेस एंड ब्लॉक को मैं पुश करूं या पुल करूं तो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो ये मेरा, अगर मुझे एफबीडी बनाना आता है फ्री बॉडी डायग्राम, तो इट विल बिकम इजियर। तो हम लेट से उसको करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन भी करेंगे। सो दैट इज द थिंग। अभी इसमें बात ये है कि क्या चीज करना आसान है, पुश करना आसान है या पुल करना आसान है। इसके लिए अगर मैं बात करी जाए तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है, आप लोगों को ये समझना होगा जब हम पुश करते हैं और पुल करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या हम जो फोर्स लेट से इधर एज्यूम कर रहे हैं F1, अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ F1 यहाँ पे लगा रहा हूँ और F1 यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो किस पे ज्यादा क्या कहते हैं मुझे आराम से, विच इज इजी टू मूव, विच इज easier टू मूव बाई विच फोर्स, द ब्लॉक। अगर मैं लेट से एज्यूम करता हूँ तो फ्रिक्शन का ये मान लो और मैं फोर्स इतना ज्यादा लगा रहा हूँ, या फिर किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, विच फोर्स, लेट्स से F1 F2 एंड F3, which force is greater so that block will move। ठीक है, अभी इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट इट विल एज्यूम लाइक दैट। आपको एज्यूम करना है इनिशियली एट रेस्ट एंड द थिंग इज, आप कैसे करोगे इस चीज को प्रूव। इसको प्रूव करने के लिए आप ये मानो कि जो फोर्स है हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगता है, नॉर्मल के कारण ही हमारा जो होता है ना फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं म्यू इंटू एन। तो सारा जो खेल है वो एन वेक्टर का है, और एन वेक्टर यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल होता है ना, वो बेसिकली जो हमारा फोर्स है, मास जो है एम जी। अब एम जी तो हमारा है, एन इक्वल्स टू एम जी तो है। अब क्या है, एक हो सकता है F2, लेट से हम अज्यूम करते हैं कि थीटा अगर एंगल बना के दिया है इसने और थीटा एंगल इधर बना के भी दिया है, फ्रॉम वर्टिकल बना रहे हैं हम, तो फ्रॉम अगर वर्टिकल बना रहे हैं, थीटा इधर बनाते हैं, थीटा 1, थीटा 2 लिख लो, थीटा 3 लिख लो। ठीक है, एन इक्वल टू एम जी, हर में नॉर्मल अलग अलग लगेगा। ऑन कंडीशन 1 अगर मैं सपोज बात करता हूँ, दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2, दिस इज कंडीशन 3। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन अगर मैं एज्यूम करता हूँ F बराबर एन इक्वल टू एम जी होगा, इसमें कुछ दो राय नहीं है। सेकंड थिंग वी हैव टू सी, F बराबर म्यू एन है, ये तो सब में सेम ही रहेगा, बराबर म्यू एन तो ऐसे लिखेंगे। द थिंग इज नॉर्मल इज चेंजिंग, तो सेकंड में क्या एम जी प्लस जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ F2, जो मैं अगर पुश कर रहा हूँ ना नीचे की तरफ, आई विल पुशिंग, और तो F2 cos थीटा। तो यहां पर क्या हुआ, इफ एन गेट इंक्रीज, एन इंक्रीज, तो यहां से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीज। तो जब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमें मूव करना कठिन हो जाएगा। थर्ड थर्ड में भी म्यू एन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल इज चेंजिंग, तो नॉर्मल लेट से N3, अगर मैं N3 एज्यूम करता हूं तो mg तो mg रहेगा ही, वो तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने जो कर रहे हो ना फाइनल F3, और एक वर्टिकली एक आएगा F3 cos थीटा, तो मेरा n जो होना चाहिए वो क्या होगा, मेरा डिक्रीज हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज वाई, और इसमें जो मूविंग के लिए वर्क करेगा F बराबर क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पे लगेगा F3 cos थीटा, सॉरी F3 cos थीटा की जगह यहाँ पे हो जाएगा F3 sin थीटा, वर्टिकल से लेना है थीटा 3, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वर्टिकल से ले रहा हूँ एंगल। F3 sin थीटा इक्वल टू m F3 sin थीटा माइनस म्यू n3 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फाइनली हमारी F3 की इक्वेशन ये बनेगी। तो वी नो
इट इज easier to pull than push। और जो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो हमें थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर फर्स्ट कंडीशन में, और फिर थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में हमें सबसे कम फोर्स की जरूरत रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट टू मूव द ब्लॉक। आई थिंक यू guys get understood। मूव टू मूव द ब्लॉक। तो ये बहुत आसान हो गया और ये आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा।